हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दो कलर के कपड़ों से डिज़ाइन वाली कुर्ती बनाने के लिए बताने वाली हूँ। इसकी कटिंग और स्टिचिंग करने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने ये कपड़े को जॉइंट कर लिया है, दो कलर के कपड़ों को। ऊपर की लंबाई हमने 9 इंच का लिया है, जो तैयार होके 8 पे आएगा। और नीचे की लंबाई हमने 34 और प्लस 1.5 35.5 इंच हमने नीचे का पार्ट लिया और ऊपर का पार्ट हमने 9 लिया है। तो टोटल लंबाई हमारी 44.5 इंच की जा रही है। सिलाई करके ये हमारा 42 इंच पे आने वाला है। इसकी शोल्डर हमने 7.5 पे रखा है। गला हमारा पीछे से छोटा होने वाला है, इसके लिए हमने ये शोल्डर 7.5 का लिया और आर्म होल 7 पे लिया। अब इन दोनों को मिला के और कटिंग कर लिया है। अब हमें ये गले की चौड़ाई रखनी है। गले की चौड़ाई हमने 3 लिया है, ये इस तरह से। और अब ये क्रॉस हम करेंगे। गला छोटा है तो हमें आर्म होल की तरफ 1/2 इंच क्रॉस में लेना है। तो ये हमने क्रॉस में निशान लगा लिया। अब हमें ये इस तरह से सीना की चौड़ाई का निशान लगाना है। सीना हमारा 44 है, तो 44 का चौथा भाग 11। 11 पे एक हमने निशान लगाया और दूसरा निशान 1.5 पे। तो इस तरह से कटिंग किया। अब यहाँ से हम 14 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ से 1 इंच कम करके यहाँ 12.5 है, तो हम यहाँ 11.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने कट किया है 11.5 पे। अब यहाँ से हम 15 इंच पे हिप्स के लिए निशान लगा लेते हैं। ये हिप्स हमारा 46 इंच है। 46 का चौथा भाग 11.5 पे हमने ये निशान लगाया। और एक सिलाई के लिए हिप्स पे हम सिलाई के लिए 1 ही इंच का लेते हैं मार्जिन। तो यहाँ हमने निशान लगा लिया 12.5 पे और यहाँ हमने 13 इंच लिया है। यह 12.5 है हमारा और नीचे घेर 13 लिया है। यहाँ भी 1 इंच का निशान लगाया 1 इंच पे और नीचे भी हम 1 इंच पर निशान लगा लेते हैं। ये निशान लगा लिया। ये हमारा सिलाई का निशान है। ये अब नीचे के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ऊपर में हमें आर्म होल के तरफ हमें छांटना है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच क्रॉस ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से ये हमने मिला लिया। अब यहाँ से 1 इंच पे हमने ये निशान लगाया और दूसरा निशान 1/4 इंच इसके ऊपर लगाया। यहाँ से 1/4 इंच जा रहा है हमारा। ये एक आगे का पार्ट होगा और एक पीछे का पार्ट होगा। आगे के पार्ट में हमें आर्म होल को छांटना है। अब ये लंबाई हम लेते हैं। ये 5 इंच पे हमने निशान लगा लिया और इसे इस तरह से मिला लेती हूँ। यहाँ पे गोलाई से मिला लूँगी जो हमने 3 इंच पे शोल्डर पे निशान लगाया था। अगर इसी में हमें चाहिए कि हमें बोट नेक बनाना है तो इस तरह कटिंग में हम बोट नेक भी बना सकते हैं। ये सिंपल गोल गला है। यहाँ से नीचे गहराई 5 हमने लिया और इसकी चौड़ाई 3 लेके हमने गोलाई ले लिया। और अगर अब हम इसमें बोट नेक बनाते हैं तो शोल्डर हमें बढ़ाना पड़ेगा। शोल्डर हमने 4.5 लिया और गले की गहराई कम करनी होगी। गले की गहराई हमने 4 लिया और इसे इस तरह से बॉक्स बना के और इस तरह से हम इसमें बोट नेक भी बना सकते हैं। बोट नेक में हमें 4.5 ऊपर जो हमने शोल्डर लिया है उसमें हमें इस तरह से मिला लेना है।
तो हम इसमें बोट नेक कटिंग करने वाले हैं। तो एक ही कटिंग से हम दोनों बना सकते हैं, चाहे आपकी मर्जी हो गोल गले की या बोट नेक की। तो इस तरह से हमने ये बोट नेक को काट दिया है। अब हमें इसे आर्म होल को छांट लेना है। पहले 1/2 इंच मैं डाउन करूँगी आर्म होल के तरफ, उसके बाद इस तरह से ये आर्म होल को छांट ली हूँ। अब पीछे के पार्ट के लिए हम यहाँ से जैसे हमने उसमें लिया था वही लंबाई हमें यहाँ भी लेनी है। ऊपर 9 इंच और नीचे 35.5 इंच इस तरह लेके हमने कपड़े को जॉइंट कर लिया है। ये हमने यहाँ पर दूसरा कपड़ा जॉइंट किया है। अब हमें उल्टे तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर से हम आगे वाले पार्ट की जो हमने कटिंग किया है उसे रख लेना है। पहले कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ये कट किया हुआ कपड़ा रख लेंगे। अच्छी तरह से सेट कर लेना है हमें कपड़े को। ये सेट कर लिया कपड़े को। ये इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। ये आर्म होल में हमें 1.25 इंच हमने इसमें छांट दिया था, तो अब हमें पीछे के पार्ट के लिए 1.25 इंच यहाँ बढ़ा के लेना है। ये हमने 1.25 इंच पे निशान लगा के इसे इस तरह से गोलाई से ले लिया और इसके ऊपर अब हमें कटिंग कर लेना है। ये गला भी हम आगे के अकॉर्डिंग ही लेंगे। अब इसे हटा के और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरह से ये हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो जाएगा। ये हमारे आगे के पार्ट हैं। ये हमने 1.5 इंच के पट्टी काट लिए हैं और इसे इस तरह से समोसा जैसा बना लेना है फोल्ड करके, और इसे हम गले में लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने गले में लगा लिया है और ऊपर से पाइपिंग भी लगा दिया है और पीछे के पार्ट में भी हमने पाइपिंग लगा दिया है। अब इसे हम दोनों को इस तरह से रख लेंगे। अब हमें इसे इसकी शोल्डर को जोड़ लेना है। ये हमने आगे के पार्ट को यहाँ से हमने 2 इंच कम कर दिया है। यहाँ हमें प्लेट्स लगाने हैं दूसरे कपड़े के। ये इस तरह से झालर वाली कुर्ती बनने वाली है। इसके लिए हमने आगे के पार्ट में नीचे से हमने 2 इंच कम रखा है। जब ये हम झालर लगाएंगे तो नीचे के पार्ट और ऊपर के पार्ट बराबर आ जाएंगे। ये इसमें हमें इस तरह से सेट कर लेना है।
ये इस तरह से दिखने वाला है। अब ये हमने बाँह की लंबाई हमने 15 लिया है और 2 इंच की हमने फ्रिल डाल दिया है। ये नीचे हमने फ्रिल लगा लिया है और ये आर्म होल की भी सिलाई हो गई है। दूसरे तरफ भी देखिए हमने ये आर्म होल को जोड़ लिया है। आर्म होल को कैसे जोड़ते हैं और इसकी कुर्ती की फिटिंग कैसे करते हैं, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ये हमने इसकी फिटिंग की निशान लगा के और इसके सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।